हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ज़रूरी बातें @खबरें में। आज हम बात करेंगे सुरों की मलिका लता मंगेशकर के बारे में। किस तरह से उन्होंने एक सपना देखा, उसे पूरा तो कर लिया, लेकिन उन्होंने इसके पीछे क्या-क्या त्याग किया। हर बार की तरह इस बार भी हमारी कोशिश रहेगी कि आज के युवा को हम मोटिवेट कर सकें लता मंगेशकर के एक छोटी सी कहानी के बारे में बता के और उनके कुछ फैक्ट्स बता के। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। जब लता मंगेशकर 20-22 साल की थी तब वह दिन में 6 से 8 गाने तक रिकॉर्ड कर लेती थी। सुबह 2 गाने, दोपहर 2 गाने, फिर शाम को 2-3 गाने। थक कर जब वह सो जाती थी तब उन्हें एक सपना रोज़ आता था, जिन्हें वे अपने माँ के साथ शेयर करते हुए बताती हैं कि रोज़ सुबह के वक्त वह समुद्र के पास काले पत्थर के पास बने एक मंदिर में अकेली खड़ी हुई हैं। उस मंदिर के अंदर वो जाती हैं, वहाँ एक और दरवाज़ा पाने पर वह उसे खोलती है और वहाँ एक काले पत्थर की सीढ़ियाँ हैं जिसमें वो नीचे उतरती है और नीचे रंग बिरंगे पानी दिखाई दे रहे हैं। वह जाकर उस सीढ़ियों में बैठ जाती है और जैसे ही पानी उनके पैरों को छूता है सपना टूट जाता है। माँ से इसका मतलब पूछने पर उनकी माँ बताती हैं कि यह भगवान का आशीर्वाद है। देखना लता, एक दिन तुम बहुत मशहूर बनोगी। और ये बात इतनी सच निकली कि जिस सपने में जो वह रंगीन पानी ने उनका पैर छुआ था, दरअसल हकीकत में वो पूरी दुनिया थी जो पूरा विश्व उनके चरण स्पर्श करना चाहता था। दोस्तों, यहाँ हम बता दें कि सुनने में तो ये परियों की कहानी जैसा लगता है, क्योंकि हर युवा यही तो चाहता है कि वह सपने देखे और पूरे हो जाए। लेकिन क्या ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं। उन सपनों को पूरा करने के लिए आपको अपने जीवन की एक बहुमूल्य समय देना पड़ता है, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, वो भी पूरी ईमानदारी के साथ। ऐसा ही कुछ हुआ था लता मंगेशकर के साथ भी। 5 भाई बहनों में वे सबसे बड़ी थी। उन्होंने 13 साल की छोटी उम्र में ही गाना शुरू कर दिया था। 30,000 से भी ज़्यादा उन्होंने गाने गाए हैं। उनके नाम हज़ारों रिकॉर्ड्स है, गिनीज रिकॉर्ड है, बहुत सारे प्राइज़ है, दादा साहब फाल्के अवार्ड है, भारत रत्न, बहुत सारे अवार्ड्स हैं जो कि शायद हम गिन भी ना पाएँ। पर ये कोई फेरी टेल तो है नहीं कि सपना देखा और पूरा हो गया। उनकी आवाज़ पतली है यह कहकर उन्हें भी कई बार रिजेक्ट किया गया था। उनके पास तो ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि उन्हें पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी थी, क्योंकि उनके घर का खर्च नहीं चल पा रहा था। ऐसा भी होता था कि कई बार उनके घर में खाना नहीं बनता था, वो लोग पूरे दिन भूखे रहते थे। घर का बड़ा होने के कारण उनमें जिम्मेदारियाँ डबल थी। शादी जैसे खूबसूरत एहसास को भी वह कभी अनुभव नहीं कर पाई थी, क्योंकि घर की पूरी जिम्मेदारियाँ थी। संभालते संभालते और कितने रिश्ते संभाल पाती। पर ऐसा नहीं कि उन्हें कभी प्यार नहीं हुआ था। डोंगरपुर के राजघराने के महाराजा राज सिंह से वे बेहद प्यार करती थी। जब कमिटमेंट का वक्त आया तो राजा पीछे हट गए। वजह यह थी कि लता मंगेशकर एक आम घराने से थी और राजकुमारों की शादी तो राजकुमारियों से ही होती है। प्यार में धोखा खाने के बाद उनका प्यार से तो विश्वास उठ ही चुका था। अब एक भाई का रिश्ता था उनके पास, जिसे हम जानते हैं कि दिलीप कुमार और लता मंगेशकर के बीच बहुत ही गहरा भाई बहन का रिश्ता था। लेकिन अनबन होने के कारण उन दोनों में तो 13 साल तक बात ही नहीं हुई है। इस बार भी एक और रिश्ते से उनका विश्वास उठा था। फिर उन्होंने बहुत सक्सेस देखा, एक गाने पे गाने, अवार्ड्स पे अवार्ड्स। लेकिन इस पर भी ये खुशी भी उनको ज़्यादा दिन तक राज नहीं आई। दोस्तों, ऐसा बताया था उनके डॉक्टर ने जब वो 3 महीने तक बेड रेस्ट में थी। डॉक्टर ने कहा था कि उनके खाने में धीमा जहर दिया जा रहा था। ऐसा कौन कर रहा था, क्यों कर रहा था, किसी को पता नहीं चला। कौन इतना जलता था लता मंगेशकर जी से, जो उनके आवाज़ को हमेशा के लिए बंद कर देना चाहता था। लेकिन उन्होंने तब भी हार नहीं मानी। जैसी वो ठीक हुई उन्होंने फिर से गाने गाए। हाँ, बहुत ज़्यादा अवार्ड्स मिलने के कारण उन्होंने ज़रूर मना कर दिया था कि अवार्ड अब नई पीढ़ी को दिया जाए। दोस्तों, पर्सनल लाइफ में मिले धोखों ने उन्हें इतना मजबूत कर दिया था कि अब उन्हें कोई डरा गिरा नहीं सकता था और वे आगे बढ़ती गई और बढ़ती गई। और यही सच्चाई है आज की, हमेशा की, कि आपका साथ कोई ना दे लेकिन आपको आगे बढ़ते रहना है। वीडियो इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो और अगर थोड़ा भी आप मोटिवेट हुए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करें।